This is your book work. Part A, fill in the blanks. The doves fluttered their wings. So we all know कि doves जो थे अपने wings को कैसे flutter कर रहे थे, desperately. B part, they flew up together, dashed the net with them. वो एक साथ फ्लू अप हो गए, उड़ गए, ठीक है. उन्होंने क्या ले रखा था? दे कैरिंग नेट. नेट को कैरिंग करके वो एक साथ फ्लू अप हो गए. सी पार्ट, दी डैश हेड हिमसेल्फ डीपर इन हिज होल. तो हम सबको पता है कि अपने आप को होल में और ज़्यादा अंदर डीपर किसने हिट कर लिया था? ही वॉज, दैट वॉज माउस. तो यहाँ पर क्या है? आंसर में आपके माउस आ जाएगा. पार्ट डी, द डव वॉन्टेड द माउस टू डैश ऑन द नेट. तो डव जो थे वो क्या चाहते थे कि माउस नेट को क्या कर दे? निबल कर दे. एंड डैश देम फ्री, और उनको क्या कर दे? सेट देम फ्री, सेट उनको फ्री कर दे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फ्लॉक ऑफ डव्स फाइंड अंडर द बैनियन ट्री. तो जो फ्लॉक ऑफ डव्स था उन्होंने अंडर द बैनियन ट्री क्या फाइंड किया था? द फ्लॉक ऑफ डव्स फाउंड राइस ग्रेन्स अंडर द बैनियन ट्री. 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है एंड 6 and 7 दैट इज़ योर नोटबुक वर्क. तो वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसकी वहाँ पर मिलेगी आपको. नेक्स्ट इज़ वोकेबलरी. रीड दिस पेयर ऑफ वर्ड्स. सो हियर आर सम वर्ड्स गिवन OWN, और उसी से ही उन्हीं लेटर से OWN लेटर से मिलकर के बना है वन WON. सेम एज WON हमारे पास 3 लेटर्स हैं और उन्हीं 3 लेटर से एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ है दैट इज़ NOW नाउ. डिड यू नोटिस दैट इन ईच पेयर ऑफ वर्ड्स given above the same letters from different words? For example, in the word on, 3 letters O, W and N are used. In the word one, the same 3 letters are rearranged to form a new word. So the rearrangement of letters to form new word is called anagram. So जो rearrangement होता है letters का और उससे हम जब एक new word को create करते हैं, new word form करते हैं, that is called anagram. Let us read some other such words. जैसे कि हमको यहाँ पे गिवन है EAT eat, तो उससे हमने न्यू वर्ड कौन सा क्रिएट करा है? दैट इज़ टी. सेम एज डियर. सो डियर से हमने बनाया है रीड. एंड पेन, पेन से हमने बनाया है NAP नैप. सी द A पार्ट. हियर आर सम वर्ड्स. टिक द करेक्ट एनाग्राम ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट ऑप्शंस गिवन. सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है. इसमें ऑप्शंस गिवन है, आप उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ POOL पूल. सो हमको इसमें फाइंड आउट करना है जिसमें P भी आए, 2 टाइम O भी आए एंड L भी आए, ठीक है. इसका एनाग्राम, करेक्ट एनाग्राम पे हमें टिक करना है. सो पोलो इज़ द करेक्ट एनाग्राम, क्योंकि यहाँ पर लुक है उसमें K दिया हुआ है डिफरेंट, तो K पूल में नहीं आता है, लूम में M नहीं आता है एंड सोलो में S नहीं आता है. सेकेंड इज़ बैट्स. सो बैट्स का क्या होगा? करेक्ट एनाग्राम जो होगा हमारा दैट इज़ स्टैप. थर्ड इज़ स्टैप. स्टैप का होगा हमारा पेस्ट. फोर्थ वन इज़ स्नो. तो स्नो का होगा हमारा सॉन. नंबर 5 इज़ सिंग. तो सिंग का क्या होगा हमारा? स्किन. नाउ रीड दी सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी. अ फ्लॉक ऑफ डव्स वॉज सर्चिंग फॉर फूड. आफ्टर फ्लाइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस द डव्स वर टायर्ड. वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी. हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं. नाउ सी द वर्ड्स इन इटैलिक्स मेक बेटर सेंस ओनली व्हेन दे अकर टुगेदर. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कॉलोकेशन. सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ मिलकर साउंड बनाते हैं. मीन्स कि जैसे हमने ग्रेट डिफ़िकल्टी बोला, तो अगर हमने खाली डिफ़िकल्टी यूज़ करा अलग किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो उसका मीन अलग होता है. और अगर हमने ग्रेट डिफ़िकल्टी यूज़ करा तो इट मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं. मीन्स कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं. सो कॉलोकेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड दैट ऑफन गो टुगेदर, जो कि अक्सर एक साथ ही आते हैं. मीन्स कि ये वर्ड एक साथ ही आते हैं. ग्रेट डिफ़िकल्टी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, सर्चिंग फॉर फूड. सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉलोकेशन. Now choose appropriate word from the box to collocate with the words in italic. Great, large, loose, loud, picked up. Now see
वन ऑफ द doves dash speed and found some rice grains scattered under a banyan tree. So speed के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? We use picked up. Number second, the hunter appeared quite happy to find a dash number of doves trapped inside the net. So और नंबर के साथ में हम क्या करेंगे? ग्रेट नंबर तो आएगा नहीं, लूज नंबर भी नहीं आएगा, लाउड नंबर भी नहीं आएगा, पिक्ड भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है. सो लार्ज नंबर इज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 3, द इंटेलिजेंट डव डिड नॉट लूज हिज पेशेंस एंड मेड अ प्लान टू कम आउट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. सो यहाँ पर हमने लूज यूज़ किया है. नंबर 4, द माउस हर्ड द डैश नॉइज़. अब किस तरह की नॉइज़ है? तो नॉइज़ के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? लाउड नॉइज़. सो द माउस हर्ड द लाउड नॉइज़ ऑफ द डव्स कमिंग टू हिज हेल्प. नंबर 5, द डव्स वर इन डैश great difficulty. Now this is our grammar portion. You know, a is used before words that start with a non-vowel sound and n is used before the word that start with a vowel sound. A and n are used when a singular noun is spoken out for the first time. A और n का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब फर्स्ट टाइम सिंगुलर नाउन को यूज़ किया जाता है. ठीक है. द इज़ यूज व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज अगेन. अब द कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर वो नाउन अगेन यूज़ होती है. लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है, मैंने बताया दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है, मैंने बताया दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अब मैं अगर इसी फ्लावर की बात करूँगी तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस में, अपनी नेक्स्ट लाइन में मैं अ का यूज़ ना करके मैं वहाँ पे क्या करूँगी? द फ्लावर इज़ रेड. द फ्लावर इज़ रेड मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. सो द इज़ यूज व्हेन द सेम नाउन इज़ यूज्ड अगेन. जब सेम नाउन अगेन यूज़ होती है, दैट टाइम वी यूज़ द. नाउ सी हियर आर सम sentences. You have to complete these sentences using a and or the where needed. Once there lived a rich man in dash a large house in dash a far away country. Now we are using the because house is here and see house is here. और यहाँ पर जो है हाउस का हमने पहले भी यूज़ कर चुके हैं. तो हमने पहले जब हाउस का यूज़ करा था दैट टाइम वी यूज़ अ, हमने वहाँ पे अ का यूज़ किया था. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउन दिस हाउस अगेन देन वी यूज़ द हियर. तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं. सो द हाउस वॉज इन द मिडिल ऑफ डैश अ ब्यूटीफुल गार्डन. यहाँ पे गार्डन फर्स्ट टाइम आया तो हमने द का यूज़ किया है. नेक्स्ट इन डैश गार्डन. सो यहाँ पर हमने गार्डन अगेन यूज़ किया है. सो वी रिपीट नाउन हियर अगेन. So we use the here. In the garden there was an orange tree, an apple tree, and the apple tree and the orange tree bore the sweetest fruit in the country. So यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऑरेंज के भी फॉर्म में एन का यूज़ किया, बट अगेन हमने यहाँ पर ऑरेंज के आगे हमने द का यूज़ किया. क्यों? क्योंकि ऑरेंज को हम पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं. मीन्स कि एक बार हम द एन का यूज़ द ऑरेंज के आगे कर चुके हैं. तो अगर हम अगेन नाउन को रिपीट करते हैं देन वी यूज़ द हियर. ओके, सेम एज इन द कंट्री. यहाँ पर कंट्री दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे आपको ये देखिए फार अवे कंट्री रिटन है. इट मीन्स कि कंट्री की हम पहले बात कर चुके हैं. अब हम इसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं. ओके, सो वी यूज़ द हियर. Now this is pronunciation part. Repeat the word in the boxes after your teacher. So you all will repeat after me. Focus on the sound made by the letter K. So C और K मिलके कौन सी साउंड आती है? K. Like B ek back, Kra ek crack, Fla ok flop, J ek jack, Ki K kick, La ok lock, La ok luck, Na ek nuck, Neck Pa ik
पिक्ड रॉक, जैसे ये पिक्ड है तो पिक और ईडी ऐड हो गया तो वो क्या बन जाएगा, पिक्ड बन जाएगा। नाउ फोकस ऑन द साउंड मेड बाय द लेटर श। अब आपको यहाँ पे श साउंड पे फोकस करना है। श एड शेड, श एम्पू शैम्पू, श एप शेप, श एयर शेयर, श एड शेड, श ईप शीप, श ईट शीट, श उड शुड, श outing shouting, sh or show. Now identify the circle, the word containing the letter combining k and sh in grid. तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस टू यू, आप लोग ये अपने आप देख लेंगे। क्लॉक, ट्रैश, ट्रेक, स्टेक, डिश, वॉश, थिक, लॉक, फिश, शिप। ठीक है, सो आपकी बुक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। दिस इज़ योर नोटबुक वर्क। First of all, you will write difficult words: scattered, trapped, fluttered, desperately, chasing, hunter, frightened, intelligent, unity, together. After then, these are some new words. Scattered. So scattered means things thrown in different directions, covering the large area. तो ऐसी चीज़ जो डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड की गई हो, फिर बिखराई गई हो बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर करते हुए। स्कैटर्ड मीन्स होता है फैलाना किसी चीज़ को। ठीक है। ट्रैप्ड मीन्स होता है कॉट। फ्लटर्ड, मूव लाइटली एंड क्विकली, मीन्स कि जैसे डव्स जो थे अपने विंग को फ्लटर्ड करने लगे थे, तो अपने विंग्स को जो लाइटली एंड क्विकली जो है मूव करने लगे थे। नेक्स्ट इज डेस्परेटली, इट मीन्स इन ए स्केयर्ड और वरीड वे, मीन्स डरा हुआ। नेक्स्ट इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है वर्किंग टुगेदर। एंड चेजिंग, दैट इज़ रनिंग आफ्टर, मीन्स किसी का पीछा करना, दैट इज़ चेजिंग। क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट हैपन्स व्हेन द डव बिगिंस टू ईट। जब जो डव्स थे उन्होंने ईट करना स्टार्ट किया, दैट टाइम क्या हुआ। एज सुन एज द डव्स बिगेन टू ईट द ग्रेन्स अ नेट फेल ओवर देम। जैसे ही डव्स ने ग्रेन्स को ईट करना स्टार्ट किया, एक नेट उनके ऊपर आकर गिर गया। Was the intelligent dove's plan to get the flock out of the trap? What was the intelligent dove's plan to get the flock out of the trap? क्या प्लान था जो इंटेलिजेंट डव था उनका। So the intelligent dove said that to free themselves they must all fly together holding the net in their beaks. कि अगर हमको अपने आप को फ्री करना है तो उनको क्या करना होगा। अगर उन सब डव को अपने आप को फ्री करना है तो जो अपनी बीक्स में, मतलब अपनी चोंच में जो है पूरे के पूरे नेट को एक साथ टुगेदर एक साथ होल्ड करके उनको फ्लाई अप करना पड़ेगा। नंबर 3, हाउ डिड द माउस हेल्प द फ्लॉक। माउस ने फ्लॉक की कैसे हेल्प करी थी। सो द माउस निबल्ड एट द नेट वन बाय वन। तो माउस ने जो है स्मॉल बाइट से निबल करना स्टार्ट करा एक एक करके। ऑल द डव्स बिकेम फ्री, और जितने भी डव्स थे दे ऑल बिकेम फ्री, वो सारे फ्री हो गए। थिंक एंड आंसर। टू बिकम फ्री वी मस्ट ऑल फ्लाई टुगेदर होल्डिंग द नेट इन आवर बीक्स, सेड द वाइज डव। जो वाइज डव था उसने ये लाइन बोली है कि अगर हमको फ्री होना है तो हम सबको अपनी बीक्स में नेट को होल्ड करके एक साथ फ्लाई करना होगा। व्हाट डू यू थिंक would have happened if some dove have refused to cooperate? आपको क्या लगता है अगर उसमें से कुछ डव कह देते कि नहीं हम तो नहीं, रिफ्यूज़ कर देते उनकी बात को कि नहीं हम नहीं उड़ेंगे अपनी बीक में होल्ड करके, तो क्या होता। सो इफ़ सम डव्स हैड रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट ऑल ऑफ देम वुड हैव बीन ट्रैप्ड बाय द हंटर। अगर उनमें से कुछ डव जो है उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते, इंटेलिजेंट डव की बात को मानने से मना कर देते, तो जितने भी डव्स हैं वो सारे के सारे, जितनी भी बर्ड्स थी वो सारी की सारी जो है हंटर के द्वारा ट्रैप कर ली जाती, पकड़ ली जाती। वर्किंग टुगेदर हैज़ मैनी एडवांटेजेस। हम सभी को पता है कि हम अगर एक साथ काम करते हैं तो उससे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। थिंक बैक टू एन इवेंट दैट यू ऑर्गेनाइज एज अ ग्रुप, हाउ डिड वर्किंग विद अदर पीपल हेल्प यू। कोई एक ऐसी चीज़ आपको थिंक करनी है कि आपने कोई काम जो है किसी ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया है, आप कैसे अदर पीपल्स की हेल्प करते हैं। हाउ डिड वर्किंग विद अदर पीपल हेल्प यू। सो द आंसर इज
वी हैड ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन आवर बिल्डिंग ड्यूरिंग द गणपति फेस्टिवल। सो गणपति फेस्टिवल के टाइम में हमने जो है अपनी बिल्डिंग में एक कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी। जितने भी यंगस्टर्स थे, ऑल द यंगस्टर्स वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप एंड प्लान द इवेंट। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ मिल करके उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और अपने प्लान करने लगे इवेंट को लेकर के कि अब हमें क्या करना है। सब एक साथ वर्क कर रहे थे, विच वॉज अ ह्यूज सक्सेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज सक्सेस हुआ हमारा। मतलब जो हमारा वो फेस्टिवल था वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। एवरी वन हर्ड एंड रिस्पेक्ट वट अदर हैड टू से, और हर एक ने जो है जो दूसरा व्यक्ति कहता था उस चीज़ को ध्यान से सुना और उसकी रिस्पेक्ट करी एंड कोऑपरेट किया इन कम्प्लीटिंग देयर ओन टास्क। अपने टास्क को कंप्लीट करने में पूरा का पूरा कोऑपरेट भी किया एक दूसरे का। वी ऑल लर्न कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को लर्न किया। ऐसे ही आप कुछ अपना भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखेंगे अपने आंसर में, आप इसके अलावा अपने आप भी आंसर बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू।